लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ है सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर दे करके कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। कभी कभी पॉलिटिक्स में असली सवाल ये नहीं होता कि पावर किसके पास है, बल्कि ये होता है कि वो पावर कैसे यूज़ हो रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स ने एक नए पॉलिटिकल डिबेट खोल दिया है। स्टेटहुड के बिना क्या काम रुक जाना चाहिए, या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतनी पावर्स हैं कि एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत ही नहीं। श्रीनगर के SKICC में जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन डे पर LG मनोज सिन्हा ने एक क्लियर और फर्म मैसेज दिया। स्टेटहुड का एब्सेंस कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता अंडर परफॉर्मेंस के लिए। उन्होंने कहा इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं और उन्हें उन पावर्स का यूज़ लोगों की बेटरमेंट के लिए करना चाहिए। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्लियर रोड मैप बताया था, डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड और उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोरेशन एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। तो LG का कहना सीधा था। अब जब असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं और गवर्नमेंट बन गई है तो स्टेटहुड नहीं मिली का एक्सक्यूज़ देकर गवर्नेंस डिले नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। LG का ये स्टेटमेंट बेसिकली अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है इलेक्टेड गवर्नमेंट से। वो कह रहे हैं अगर CM और उनकी टीम को लोगों ने वोट दिया है तो अब लिमिटेड पावर्स का राग अलग अलग फोरम्स पर गाने का ज़माना गया। अब काम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर पावर्स है, सिर्फ इंटेंशन और विल पावर चाहिए। और इसी बात पर रिएक्शन लेना मीडिया के लिए ऑब्वियस था। सो नेचुरली अब सारे माइक्रोफोन्स गए उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ। रिपोर्टर्स ने पूछा, LG ने कहा है कि स्टेटहुड के बिना काम रुक नहीं सकता, आप क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला ने काम और पॉलिटिकली कॉशियस जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं पहले उनके वर्ड्स देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ और सुना हो और उन्होंने कुछ और बोला हो तो अगर मैं गलत रिएक्ट कर दूँ तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लाइन ज़रूर छोड़ दी, अगर उन्होंने वैसा ही बोला जैसे आप कह रहे हो तो मैं सही वक्त पर जवाब ज़रूर दूंगा। मतलब फ़िलहाल उमर ने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर लिया, लेकिन क्लियरली एक सिग्नल दिया कि उनका जवाब बाद में आएगा और वो जवाब शायद इक्वली शार्प होगा। तो यहाँ पिक्चर दोनों साइड से क्लियर है। एक तरफ LG सिन्हा गवर्नेंस के लेंस से देख रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला पॉलिटिकल बैलेंस बना रहे हैं और उन्होंने डायरेक्ट रिबटल नहीं दिया, बल्कि वेट एंड वॉच स्टांस लिया है। लेकिन इस पूरी डिबेट का हिडन लेयर कुछ और भी है, क्योंकि जब LG ने कहा कि स्टेटहुड के बिना भी काम हो सकता है, उन्होंने डायरेक्टली ये भी बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके शोल्डर्स पर है जो इलेक्टेड हैं। अब एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे और अगर परफॉर्मेंस कम हुई तो ब्लेम गेम के बजाय अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अगर आप पॉलिटिकल टाइमलाइन देखें तो LG का ये स्टेटमेंट एक क्रूशल टाइम पर आया है, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर में नए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्टेबलाइज कर रहे हैं। सरकार को लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैंडल करनी है और ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्शन देना है। स्टेटहुड अभी पेंडिंग है, लेकिन LG का कहना ये है कि ये पेंडिंग स्टेटस गवर्नेंस का एक्सक्यूज़ नहीं बन सकता। और ऑनेस्टली गवर्नेंस कभी भी डेजिग्नेशन बेस्ड नहीं होती, वो होती है डिलीवरी बेस्ड। सोचने वाली बात यह है, अगर आज रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेटहुड है या नहीं। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनके घर तक सर्विस पहुंच रही है या नहीं। और LG का ये स्टांस बेसिकली वही कह रहा है, परफॉर्म करो, एक्सक्यूज़ मत दो। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी तरफ एक पॉजिटिव नोट भी दिया। उन्होंने कश्मीर मैराथन एक्सपो के दौरान कहा कि हर इवेंट के साथ हम एथलीट्स और विजिटर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये बात उनकी अप्रोच को शोकेस करती है। गवर्नेंस के साथ टूरिज़्म और यूथ एंगेजमेंट पर उनका फोकस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी वही है, डेवलपमेंट और डिलीवरी के बीच गैप तभी कम होगा जब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक डायरेक्शन में चलेगी। तो अगर इस पूरे डिबेट को समराइज़ करें, एलजी मनोज सिन्हा ने एक टफ लाइन ली, नो एक्सक्यूजेज ओनली परफॉर्मेंस, और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मेजर पॉलिटिकल लाइन ली। पहले पूरी बात सुनी, ज़रूरी है, दोनों अपने पर्सपेक्टिव में राइट हैं, लेकिन लोगों के पर्सपेक्टिव से एक ही सवाल है, आखिर कब तक जम्मू और कश्मीर गवर्नेंस और स्टेटस के चक्कर में घुमाया जाएगा। स्टेटहुड आएगी या नहीं वो बाद की बात है, पर अब जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है तो एक्शन और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक साथ दिखनी चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक का पेशेंस लिमिटेड है और उन्हें नरेटिव्स नहीं रिजल्ट चाहिए। तो एलजी का स्टेटमेंट एक रिमाइंडर है, पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, और उमर का रिएक्शन एक रिमाइंडर है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।